Today we will discuss class 10th physics chapter 1 NCERT solution light reflection and diffraction. Question 1 है a ray of light traveling in air enter obliquely into water. जब कोई लाइट रेस एयर से वाटर में एंटर करती है ट्रेवल करती है डज द लाइट रेस बैंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाई. तो लाइट रेस जो है वो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी. और क्यों? आंसर है इसका, जब भी कोई लाइट रेस किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाती है. और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब एयर जो है वो रेयर मीडियम है कंपैरिजन में वाटर की. ठीक, तो एयर से जब वाटर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. When a ray of light traveling in air enter obliquely into water, its bend toward the normal. तो ये नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाती है. दिस इज बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है एयर से. एयर रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है. तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. ऑन एंटरिंग वाटर, वाटर में एंटर करने पर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है एंड लाइट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल. और लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाती है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा. और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है. और जब भी रेयर टू डेंसर जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. क्वेश्चन 2 है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. जब भी कोई लाइट रेस एयर से किसी गिलास में एंटर करती है जिस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 हो, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिलास. तो गिलास में स्पीड की लाइट क्या होगी? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर वैक्यूम में स्पीड की लाइट या एयर में स्पीड की लाइट 3 × 10⁸ मीटर हो. ठीक, गिवन डैट दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में 1.50. गिलास में जो है स्पीड निकालनी है, Vg निकालनी है. एयर में या वैक्यूम में हमें Va दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वी नो डैट, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. अब यहाँ मीडियम 1 जो है वो एयर है, मीडियम 2 जो है गिलास है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, 1.50 या 1.5. और एयर में जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ दे रखी है. Bg हमें निकालनी है, गिलास में स्पीड कितनी होगी. Bg को इधर ले जाएंगे, 1.5 को इधर ले आएंगे, तो Bg इजिकल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.50. 1.50 से 3 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा. 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड ऑफ लाइट होगी गिलास में. अगर कोई लाइट रेस एयर से गिलास में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसमें गिलास में स्पीड कितनी होगी 2 × 10⁸. यहाँ से ये हमने सोल्व कर लिया है न्यूमेरिकल. क्वेश्चन 3 है फाइंड आउट द फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. एनसीईआरटी की एक बुक में एक टेबल दे रखी है 10.3. उसमें बहुत सारे जो है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं. उसमें हमें बताना है कौन सा मीडियम जो है वो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है और कौन सा जो है वो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है. तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो डेंसर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसकी डेंसिटी इतनी ही कम होगी, वो रेयर मीडियम होगा. तो जो टेबल दे रखी है उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो डायमंड का होता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है 2.42. होता कितना है? 2.42 होता है. जबकि सबसे कम जो होता है वो वैक्यूम का होता है 1, मगर उसमें हमें वैक्यूम दे नहीं रखा है टेबल में. एयर दे रखी है तो एयर का भी अप्रोक्स 1 होता है, 1.003 होता है अप्रोक्स. ठीक, तो इसे ही सबसे ज़्यादा कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, इसलिए लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की होगी और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वो डायमंड की होगी. ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो डेंसर होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयर होगा और इसकी डेंसिटी कम होगी. क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर गिविन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. 3 हमारे पास जो है लिक्विड दे रखे हैं. एक कैरोसिन ऑयल है, एक टर्पेंटाइन ऑयल है एंड एक वाटर है. इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट. तो कौन से मीडियम में जो है लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक, उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है. रेयर मीडियम में
स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। कह रहे हैं इफ़ यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा चलेगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 वाइल कैरोसिन इज़ 1.44 एंड टर्पेंटाइन इज़ 1.47। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, कैरोसिन का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टर्पेंटाइन ऑयल का होता है 1.47। तो सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट वो टर्पेंटाइन में होगी, सबसे ज़्यादा जो होगी वो वाटर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसमें ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये रेयर मीडियम होगा इनकी दोनों की कंपेरिजन में। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1.24 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो इसका मतलब होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। वो बताता है कि भाई कौन से मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, कौन से में कम होगी। तो जो रेयर मीडियम होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। तो डायमंड का 2.42 जो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ये है कि जो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट है वो 1/2.42 टाइम है जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो इतने टाइम होती है डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक, तो यही रेशियो बताता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। इसका ये मतलब हुआ कि डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी 1/2.42 टाइम है। ठीक, दैट्स ऑल।